Hello everyone, this is Ashutosh here, back with another set of questions. Senior wing के लिए mixed bag है, but middle wing के बच्चे भी इसे definitely देखें, please. And the first question is, who among the following was elected the president of Hind Kisan Panchayat, which was established in Patna? हिंद किसान पंचायत की स्थापना जब हुई थी, तो उसके प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया था? ये किसानों की बात हो रही है, हिंद किसान पंचायत, थोड़ा सा आप गेस करने की कोशिश करिए, और पटना की बात हो रही है। MS स्वामीनाथन, बाबू जगदीश प्रसाद, राम सी समागाद्रिया या राम मनोहर लोहिया? हम पटना की बात कर रहे हैं, किसानों के पंचायत की बात कर रहे हैं। MS स्वामीनाथन, बाबू जगदीश प्रसाद, राम सी समगाद्रिया, राम मनोहर लोहिया। कुछ क्लू दूं? आप लोग ये नाम हमेशा सुनते हैं, अब बताइए। प्लीज अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और इसका सही आंसर है श्री राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वेरी फेमस फ्रीडम फाइटर। एंड इन दिस कॉन्फ्रेंस Dr. Lohia presented his idea of Chaukhamba state. So it is an interesting question. With this, we move to the next question. Which part of the human body is called the graveyard of the red blood cells? Graveyard? क्यों? Red blood cells के? Red blood cells तो हमारे blood का बहुत important component है. Why is it graveyard? And which part of the human body is called the graveyard? Small intestine, pancreas, spleen, stomach? कुछ क्लू दूं? यहां से क्लू आपको मिल सकता है। और दोस्तों, इसका सही आंसर है spleen. It is an organ found in all vertebrates and it is located in the stomach. It works to destroy old red blood cells. पुराने red blood cells को डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए इसे कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जनरली द लाइफ स्पैन ऑफ एन आरबीसी इज 20 to 120 डेज। इसीलिए जो ओल्ड हो जाते हैं, ओल्ड आरबीसीज हो जाते हैं, उनको स्प्लीन है, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं वो। विद दिस वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। एंड व्हाट इज दिस? आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्पेशली ये जो वर्ड लिखा हुआ IFSC कोड, अगर आपको ना बैंक में किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, मान लीजिए मेरा लॉगिन आईडी है किसी एक बैंक में, SBI में, तो मुझे पहले और मुझे अपने किसी फ्रेंड को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो व्हाट आई विल हैव टू डू इज आई विल हैव टू गेट हिम रजिस्टर्ड इन माय लॉगिन आईडी। तो मुझसे रजिस्ट्रेशन के समय दो चीजें पूछी जाती है। एक तो अकाउंट नंबर पूछा जाता है, क्या अकाउंट नंबर है, और दूसरा क्या कहते हैं, मुझसे पूछा जाता है उसका IFSC कोड क्या है। तो दैट इज व्हाट इट इज। IFSC कोड वो होता है जो उसका अकाउंट, मेरे फ्रेंड का अकाउंट किस बैंक में है और बैंक के किस ब्रांच में है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए दिस कोड इज यूज्ड। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज F स्टैंड फॉर इन IFC? IFC जो है उसका फुल फॉर्म क्या है और उसमें F का क्या, व्हाट डज F स्टैंड फॉर? और दोस्तों, योर ऑप्शंस आर फंक्शनल, फोरम, फिजिकल, फाइनेंशियल। गलती से मेरे से नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जा चुके हैं। इसका सही आंसर है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, एंड द फुल फॉर्म इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC मींस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, एक यूनिक कोड टू आइडेंटिफाई अ बैंक ब्रांच। और बाकी भी और इसके यूसेज होंगे, लेकिन हम लेमैन, मैं अपनी पर्सपेक्टिव, अपनी बात करूं, लेमैन्स लैंग्वेज में बात करूं, तो it is primarily to identify the bank branch. तो with this we come to end of today's quiz। और आज का जो thought of the day है वो है remember every morning is a new chance to start again। कल आपके साथ अच्छा हुआ, खराब हुआ, आपके मन के हिसाब से हुआ, आपके विशेस के अगेंस्ट हुआ, whatever happened yesterday, remember that today is a new morning, something new is going to happen with us,
कुछ अच्छा दिन होने वाला है, एंड दैट इज व्हाट द थॉट सेज, दैट रिमेंबर एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू चांस टू स्टार्ट अगेन। तो दोस्तों आज का क्विज हम यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। I'll be coming back with the next set of questions pretty quickly. Thank you for watching this. Thank you. Keep learning, keep growing. Thank you so much.